Welcome sir to your new 3 BHK flat starting at just rupees 70 lakhs only. आप लोग ये सब तो सुनते होंगे जब भी आप कोई फ्लैट परचेस करने जाते होंगे। एक्चुअल में ये जो 70 लैक्स का प्राइस होता है ना, ये BSP होता है, मतलब बेसिक सेलिंग प्राइस। जो एक्चुअल प्राइस होता है वो इससे 10-12 लाख रुपए ऊपर ही होता है। बट ये कंपनी वाले आपको उस टाइम नहीं बताते, ये बताते हैं जब आपका टोकन हो जाता है। आपको कैसा लगेगा जब एक्स्ट्रा 10-12 लाख रुपए देने के बाद भी आपको वो फैसिलिटीज़ ना मिले। तो एक काम करते हैं, आज वेज मंचाओ सूप पीते हैं। तो चलिए फिर वेज मंचाओ सूप के साथ शुरू करते हैं। कंपनी वाले जो भी आपसे 10-12 लाख रुपए फालतू के लेते हैं, उसमें आता है PLC मतलब प्राइम लोकेशन चार्ज, फिर आता है गैस पाइपलाइन चार्ज, फिर आता है पावर बैकअप चार्ज, फिर आता है क्लब हाउस चार्ज और फिर लास्ट में आता है मेंटेनेंस चार्ज। बट जीरकपुर, ढकोली और पीर माशाल्लाह में ऐसी कितनी सोसाइटी है जो पोजेशन से पहले ये सारे चार्ज ले लेती है, लेकिन उसके बाद भी जो वहाँ के रेजिडेंट होते हैं उनको क्लब हाउस देखने को नहीं मिलता, पावर बैकअप अच्छे से नहीं मिलता, गैस पाइपलाइन की पाइप नहीं देखने को मिलती, और यहाँ तक कि मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ एक माली कुछ पौधों को लगाने आता है। बस नए नए कस्टमर को अटैक करने के लिए क्लब हाउस के नाम पर एक ढांचा सा खड़ा कर देते हैं, जिसमें कुछ ईंटें होती है, सीमेंट होती है, बजरी होती है, और बस और क्या होता है, यही होता है। और जब कोई नया कस्टमर पूछता है कि सर ये कब तक तैयार हो जाएगा, अरे मैम बस अगली होली, अगली दिवाली तक, बस फिर आप यहीं पे जिम करना, यहीं पे जिम्नास्टिक करना, यहीं पे स्विमिंग पूल करना, सब कुछ यहीं पे करना, जब खाना भी यहीं पे बना लेना। अगर आप ये सारे चार्जेस पहले ना दो ना, आपको पोजेशन नहीं मिलेगा। पहले सारी पेमेंट करते हैं, फिर उसके बाद जाके आपको अपने घर की चाबी सौंपते हैं। अगर इनसे सवाल पूछो कि ये कब तक पूरा होगा, तो कह देते हैं सर अभी लेबर की शॉर्टेज है, बारिश का टाइम है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बिल्डर लोग कितने पैसों का करते क्या है। तो यार ये ना, जब एक प्रोजेक्ट का जो पैसा आता है उसको उस प्रोजेक्ट पे ना लगाकर दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, वो पहला प्रोजेक्ट ऐसे ही लटका रह जाता है। क्या आपकी सोसाइटी में भी ऐसा कुछ हो रहा है? तो मुझे क्या देख रहे हो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अंगूठे हिलाना शुरू कर दो और बताओ कि कैसे और क्यों हो रहा है। और अगर पता हो प्लीज़ तभी बताना, क्योंकि वीडियो का मकसद किसी भी मासूम बिल्डर या सोसाइटी को डिफेम करने का बिल्कुल नहीं है। तो चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे ज़रा मेरे बिल्डर से मेरे मेंटेनेंस का रिफंड लेके आना है। आज तक कूड़े वाला मेरे घर नहीं आया और मेंटेनेंस 3 लाख रुपये जा चुकी है। राम राम जी।